चलिए हम देखते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि 12, 15 और 21 का। चलिए देखते हैं। इसका दिया हुआ है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालना है। HCF बराबर वाट और LCM बराबर वाट, यही निकालना है हमें। तो पहले हम 12 का दिखाना है भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 6, ये हो जाएगा 2 से 3, ये हो जाएगा 3 से 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, ये इसका आ गया। अगला है 15 का 3 से 5, 5 से 1, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5। नेक्स्ट है 21, 3 से 7, ये हो जाएगा 7 से 1, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 7। चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं HCF। HCF निकालने के लिए इसमें जो देखेंगे कि सबसे कम घात वाला उभयनिष्ठ संख्या कौन है। तो इसमें सबसे कम घात वाला उभयनिष्ठ संख्या है 3। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तीनों में एक एक 3 है। तो इसका HCF हो जाएगा 3। और LCM कहता है, LCM के लिए देखेंगे सबसे बड़ी संख्या वाला घात ये है 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 3। 3 सब में है, एक है उस एक तीनों में है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये भी हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर है तो 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, और 60 में 7 से करेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी 420। ये हमारा HCF हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा 420। उसी तरीके से सेकंड कहता है, यही बना देते हैं। सवाल नंबर सेकंड कहता है 17, 23 और 29। 17 का निकालेंगे तो आएगा 17 से ही लगेगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 17 गुना 1। उसके बाद 23 का लगाएंगे, 23 से एक बार में इसका हो जाएगा 23 गुना 1। उसके बाद 29 का लगाएंगे तो ये किसी से नहीं लगेगा, 29 से ही लगेगा, तो इसका हो जाएगा 29 गुना 1। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF, सबसे कम घात वाला उभयनिष्ठ, तो तीनों में 1 है तो इसका HCF 1 आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे LCM, तो LCM में 17, 23 और 29 है, और ये एक कॉमन है, एक उभयनिष्ठ है तो एक नहीं लिखेंगे क्योंकि एक से गुना करने पर उतना ही रह जाता है। इसको अब हम गुना करेंगे तीनों को, तो ये हमारा आ जाएगा 11,339। ये हमारा LCM आ गया, ये HCF आ गया। देखते हैं क्वेश्चन तीसरा में कहता है 8, 9 और 25 का। 8 का निकालेंगे 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरीके से हो जाएगा हमारा 9 का निकाल देते हैं तो हो जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3। उसी तरीके से 25 का निकालेंगे तो हो जाएगा 5 से, 5 एकम 5, इसका हो जाएगा 5 गुना 5। सबसे पहले हम निकालते हैं HCF सबसे कम घातांक वाला संख्या क्या हो जाएगा इसका। तो सबसे कम, इस सब में अगर कोई कॉमन है तो एक ही कॉमन है, एक छुपा हुआ रहता है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। और LCM हो जाएगा इसका, LCM हो जाएगा 2 का पावर क्यू। 2 किसी में नहीं है, सबसे बड़ी घात वाला, तो 2 का पावर क्यू हो जाएगा। 3 बार 2 है तो 2 का पावर क्यू। उसके बाद 3 के पावर स्क्वायर, उसके बाद 5 के पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा।
ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 25 8 200, 200 में 9 से करेंगे तो हो जाएगा 1800। ये हमारा आंसर आ गया। HCF आया 1 और LCM आया 1800। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। चौथा में कहता है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है। HCF दे दिया है कितना का, 306 और 657 का HCF 9 दिया है। LCM कहता है कि 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करना है, संख्या भी दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। चलिए देखते हैं, दिया हुआ है HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है और इसका हमें LCM ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणन समान होता है, समान होता है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, दिया हुआ है संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल संख्या दिया हुआ है 306 गुना 657 बराबर HCF गुना LCM। HCF दिया हुआ है 9 और गुना LCM को LCM ही छोड़ देते हैं, तो ये 9 इस तरफ गुना में है तो इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 306 गुना 657। ये 9 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, इधर रह जाएगा LCM। तो 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 2 बचेगा 27, तो 9 तिया 27। 306 में 73 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा LCM बराबर, गुना कर लिया हमने तो ये आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, ये हमारा आ गया LCM आ गया, ये हो गया आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5वां कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए इस क्वेश्चन में जांच करना है, कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं और उसके 6 के पावर करते हैं उस संख्या को, तो क्या वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं। चलिए आइए देखते हैं इसको। दिया हुआ है क्वेश्चन, हम यहाँ से लिखते हैं हल। माना कि n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, मतलब इनफाइनाइट तक हो सकता है, कोई भी संख्या है n। ठीक है, दिया हुआ है 6 के पावर n। चलिए हम 6 n के जगह पे मान लिए 1। हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और 2 गुना 3 यानी 6 हो गया, 6 के पावर 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना बन के आएगा, 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1। उसी तरीके से फिर 6 के पावर n है, हम इस बार अभी n की जगह 2 मान लिए, ये क्या हो जाएगा 2 गुना 3 के पावर 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3। इसको तोड़ के लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से हम बारी बारी से सब मान रखते हैं। 3 रखते हैं इस बार, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 गुना 3 के पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3। उसी तरीके से ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 के पावर 4। इस बार लिखेंगे तो 2 गुना 4 पावर में हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे कि हम जानते
हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होगा। ठीक है, लेकिन 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, इसलिए 6 के पावर 1 का अंतिम अंक 0 नहीं होगा। केवल 2 शामिल है, 5 शामिल नहीं है, इसलिए इसका अंतिम अंक 0 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों में लैंग्वेज का भी काफ़ी महत्व होता है, इसलिए लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होगा, लेकिन 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, केवल 2 शामिल है, इसलिए इसका अंतिम अंक 0 नहीं होगा। चलिए, यही हो गया जांच। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। व्याख्या करना है कि क्यों हैं भाज्य संख्याएं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सबसे पहले दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। चलिए, इसको हम देखते हैं पहले। तो देखिए, ये अलग है, ये तीनों गुना में है, प्लस ये 13 है, ये अलग है। तो ये तीनों ये दोनों भाग में 13 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं 13 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुना 11 जोड़ इधर 1 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13, 11 में करेंगे तो 77 जोड़ 1, ये क्या हो जाएगा 77 1 78, 78 13 गुना ये 78 हो जाएगा। ये इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1014। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1014 का गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, गुणनखंड 2 से अधिक है ना। ये जो है 13 जो है इन सब से भी कट सकता है, इसलिए 2 से अधिक है। चूँकि 10,014 भाज्य संख्या है, अगर इसका गुणनखंड 2 से कम आता है, गुणनखंड ऐसा आता है एक और खुद अपने आप से कटे तो वो अभाज्य संख्या होता, इसलिए ये हो गया। अब पुनः अगला है, इसी में कहता है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, इसमें भी सेम कंडीशन है। यहाँ प्लस का साइन है, इधर अलग पार्ट है, इधर अलग पार्ट है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 3 6 6 36 36 चौके 36 चौका 28, 36 में 28 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1009, और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा इतना। ये भी हमारा सेम कंडीशन हो जाएगा जिस तरीके से हमने पहले बनाया। इसमें भी लिखेंगे कि इतना का गुणनखंड 2 से अधिक है। अगर 2 से कम आता तो अभाज्य संख्या हो जाता है, 2 से अधिक है, इसलिए 5045 भाज्य संख्याएं भाज्य
संख्या है। ये हमारा हो गया छठा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार यानी गोल है रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और जबकि रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो एक ही समय और एक ही स्थान पर पुनः कब मिलेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसका एलसीएम निकाल देना है। दिया हुआ है 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट, तो 2 से लगेगा 9, ये लगेगा 6। अब 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। अब ये नहीं लगेगा तो गुना कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 2 तिहाई 6, 36 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद पुनः एक ही स्थान पर दोनों मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा ही आसान सवाल था। चलिए अब देखते हैं चैप्टर अगला।